हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं और फिफ्थ चैप्टर में आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया गया था। और जो फिफ्थ चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है, यानी कि जेनेटिक्स का पार्ट 2 है। पहला जो पार्ट था हमारा मेंडल वाला था और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो हमारा डीएनए वाला है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम न्यूक्लियोटाइड्स बनाना सीख गए कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है वो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस और प्लस शर्करा से मिलकर बना होता है। आने वाले टॉपिक में आपको देखा जाएगा कि ये तीनों मिलकर बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड्स बन गया है। यानी कि अब डीएनए देखा जाएगा तो डीएनए जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और आने वाले समय में एक लंबा चेन बन जाता है जिससे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो परीक्षा में कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो चेन है जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स या छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना होता है, वही हमारे न्यूक्लियोटाइड है। आज हम देखेंगे बच्चों कि डीएनए क्या है, हमारा हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या है, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। चलिए आगे देखते हैं डीएनए क्या है बच्चों। डीएनए इज अ हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर आगे देखा क्या होगा बच्चों। ये क्या था, हमारा डीएनए था ना। ये क्या था, हमारा डीएनए था। ये हमारा डीएनए था और डीएनए क्या था बच्चों, ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना देगा। ये सब क्या है, छोटे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड हमारा किससे मिलकर बना था बच्चों। न्यूक्लियोटाइड जो है हमारा किससे मिलकर बना था, 3 चीज से मिलकर बना था। पहला क्या था हमारा, फॉस्फोरिक एसिड था और दूसरा क्या था बच्चों हमारा नाइट्रोजनस बेस था और तीसरा क्या था बच्चों हमारा शुगर था। यानी कि इन 3 चीजों से मिलकर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ था। आइए देखा जाए। देखो बच्चों ये हमारा डीएनए, इसका कुछ स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बना था। ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये ऐसे पहला था, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा। यहाँ पे क्या था, कार्बन पहला, कार्बन दूसरा, कार्बन तीसरा, कार्बन चौथा और कार्बन हमारा 5वां। यहाँ पे था जिसे हम CH2OH के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या था बच्चों, कार्बन पहला, कार्बन दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे 5वां, जिसे हम CH2OH के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और हमारा 5वां, जिसे हम CH2OH के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा CH2OH के नाम से जाना होता है। और प्रत्येक क्या होता है, जो कार्बन होता है हमारा एक हाइड्रोजन और एक OH बॉन्ड से जुड़ा होता है। एक हाइड्रोजन एक OH बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन OH बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन OH बॉन्ड, हाइड्रोजन OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रत्येक भुजा क्या होती है, अपने आप में बराबर होती है। अब देखो बच्चों इसमें क्या किया गया था कि पहला वाला कार्बन जो है हटाया गया था। पहला नंबर वाला, ये पहला नंबर कार्बन है, ये पहला नंबर वाला कार्बन, ये भी पहला नंबर वाला कार्बन हटा के हम यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, नाइट्रोजनस बेस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों, नाइट्रोजनस बेस। यही नाइट्रोजनस बेस ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हमारा क्या था, प्यूरिन था और दूसरा क्या था बच्चों हमारा पिरिमिडीन था। एक प्यूरिन था और एक हमारा पिरिमिडीन था। ये 2 प्रकार का था। एडेनिन था, थाइमिन था। एडेनिन गुआनिन था और ये 2 था, थाइमिन था और साइटोसिन था। तो यहाँ पे हम क्या लटका देंगे बच्चों, नाइट्रोजनस बेस हम लटका देंगे। इधर से क्या जोड़ेंगे बच्चों, फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ते बच्चों, फॉस्फोरिक अम्ल। तो फॉस्फोरिक अम्ल में क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, ये हमारा P था और ये हमारा क्या था, डबल बॉन्ड O था, हाइड्रोजन था। ठीक है, यानी कि क्या था बच्चों, यहाँ से OH निकलता है, H3PO4। क्या था बच्चों, हमारा हाइड्रोजन था। यहाँ पे क्या था बच्चों, हाइड्रोजन था। ये हमारा हाइड्रोजन था। अब ये हाइड्रोजन क्या हो रहा था बच्चों, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा था, इसके OH के साथ क्रिया कर रहा था नहीं। यहाँ पे इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना,
ऐसे लिखते हैं कि नहीं CH2, यहाँ पे इसको अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे C दे देंगे और क्या देना होगा, अगर देना होगा यहाँ पे हम OH दे देंगे बच्चों, यहाँ पे H दे देंगे और फिर यहाँ पे H दे देंगे, होगा ना CH2OH होगा। और यहाँ पे क्या था बच्चों, हमारा एक OH था और यही एक OH इसके हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या निकल रहा था, जल निकल रहा था। और क्या बन रहा था बच्चों, एक बॉन्ड बन रहा था। तो यहाँ पे हम ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक हमारा बॉन्ड ऐसे बन सकता है कि नहीं बच्चों, ये हमारा एक बॉन्ड ऐसे बन सकता है कि नहीं, ये बॉन्ड हमारा बन सकता है कि नहीं, बन सकता है ना। इसका कहने का मतलब है कि जो फॉस्फोरिक है बच्चों, यहाँ पे जो फॉस्फोरिक अम्ल है हमारा, यहाँ पे देखो दो 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 जगह से जुड़ेगा, एक 3 डैश पे जुड़ेगा और एक हमारा 5 डैश पे जुड़ेगा। जुड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक जुड़ेगा, एक हमारा एक यहाँ पे जुड़ेगा और एक कहाँ जुड़ेगा हमारा बच्चों, ये वाली जगह पे, ये पहला दूसरा ये तीसरा नंबर वाला कार्बन है, एक यहाँ पे जुड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों, फॉस्फोरिक अम्ल है ना, जिसे क्या कह रहे हैं H3PO4 कह रहे हैं ना। इस H3PO4 के दो हाथ है ना, कि मान लो हम क्या है, ये हम शुगर है, हम क्या थे, शुगर थे, शर्करा थे, पेंटोज शुगर थे। तो ये पेंटोज शुगर के इस हाथ में क्या था, नाइट्रोजनस बेस था और इस हाथ में क्या था, फॉस्फोरिक अम्ल था। तो बच्चों ये फॉस्फोरिक अम्ल है तो नीचे भी जुड़ेगा और ऊपर भी न जुड़ेगा, तभी तो ये बॉन्ड सब लंबी से चलती जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो नाइट्रोजन, ये जो शर्करा है पेंटोज शुगर, इस पेंटोज शुगर के एक डायरेक्शन यानी कि एक 3 प्राइम से जुड़ेगा और एक 5 प्राइम से, यानी कि एक ऊपर ऐसे पकड़ेगा, ये ऊपर पकड़ेगा, ये ठीक है ना, ये किसको पकड़ेगा, ऊपर वाले हिस्से को पकड़ेगा, ये 3 प्राइम पकड़ेगा और नीचे वाले किसको पकड़ेगा, 5 प्राइम पकड़ेगा। यानी कि दोनों हाथ इसका बढ़, एक 3 डैश पे और एक 5 डैश पे, दोनों को पकड़ा है। कौन पकड़ा, फॉस्फोरिक अम्ल पकड़ा। तो ये देखो यहाँ पे ये कौन है, पहला कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन था, ये हमारा तीसरा नंबर कार्बन था। तो तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ेगा कि नहीं बच्चों, जुड़ेगा ना, क्योंकि यहीं पे क्या था हमारा OH बॉन्ड है, ये क्या है हमारा OH बॉन्ड है। और OH जब यहाँ पे है और यहाँ पे जब हाइड्रोजन था बच्चों, तो ये सब क्या हो गया, जुड़ेगा ना। जुड़ने के बने की OH ऊपर है और नीचे क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इसके अंदर से फॉस्फोरिक अम्ल से। तो इधर से हाइड्रोजन उधर से OH जुड़ा, एक बॉन्ड बना, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ईस्टर बॉन्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड। और ईस्टर बॉन्ड में क्या लूज होता है, आपका H2O लूज होता है, लूज नहीं हुआ, एक यहाँ से OH निकल गया और इसका जो है हमारा H3PO4 का तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दो जगह बॉन्ड बना आता है। एक बॉन्ड जो है ये ऊपर बनेगा 3 प्राइम पे और दूसरा सीधा जो है हमारा 5 प्राइम पे आपका बनेगा। 5 प्राइम का मतलब यहाँ पे ये आपका फिर जो है आपका ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ये हमारा, अगर मान लीजिए हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ध्यान से देखो, अगर ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है तो अगर हमारा न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे क्या है CH2OH है ना, तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और फिर एक नीचे बॉन्ड बनेगा 3 प्राइम पे, तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो यहाँ भी जुड़ेगा बच्चों, तो यहाँ से क्या निकलेगा OH है, ये डबल बॉन्ड O है, ये OH है, फिर हमारा क्या है हाइड्रोजन है, H3PO4 है, ठीक है। तो जब यहाँ ऊपर और नीचे जुड़ेगा बच्चों, तो यहाँ भी वाटर रिलीज होगा, यहाँ भी आपका वाटर रिलीज होगा, ठीक है। और नीचे भी आपका वाटर रिलीज होगा, दोनों जगह वाटर रिलीज होगा। जब रिलीज होगा एक बॉन्ड बनता है जिसे कहा जाता है ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड। यहाँ भी आपका ईस्टर बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड कब बनता है बच्चों, जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फॉस्फोरिक अम्ल है ना, फॉस्फोरिक अम्ल है, जब ये फॉस्फोरिक अम्ल जब एल्कोहलिक ग्रुप के साथ क्रिया करेगा तभी आपका ईस्टर बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे क्या और आपका 2 बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड आपका 3 प्राइम पे बना और एक बॉन्ड आपका 5 प्राइम पे बन रहा है। तो देखो इस तरह यहाँ पे बना ना, और फिर देखो अब हमारा अगला जो होगा हमारा मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे ये 3 प्राइम हो गया। अब हमारा क्या है बच्चों, हमारा जो है हमारा क्या होगा, फिर हमारा H3PO4 होगा। इस तरह फिर देखा जाएगा ये हमारा कौन सा कार्बन है, हमारा किससे कार्बन पर, ये ऊपर से हमारा आएगा, कौन आएगा H3PO4, ये ऊपर से नीचे वाले भी जुड़ेगा, नीचे वाले देखो जुड़ गया ना, तीसरे नंबर पर जुड़ेगा, पहला दूसरा तीसरे भी जुड़ेगा। और फिर ये कहाँ जुड़ेगा, 5वें नंबर पर जुड़ेगा। 5वां नंबर हमारा कौन होगा बच्चों, ये यहाँ पे हमारा O हो गया और ये हमारा ऐसे
वो हो गया, ठीक है। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये हमारा बच्चों CH2OH। ये पहला, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, देख रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे जुड़ेगा, फिर आपका ऐसे जुड़ेगा। तो ये ऐसे जुड़ रहा है कि नहीं, ये आपका ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही क्या है, हमारा DNA है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह अगर देखा जाएगा जो DNA है, एक एक न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, मिलकर बनता है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारा ऐसे जुड़ते क्या होगा बच्चों, मिलेगा, बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए बच्चों, अगर इसको इस तरह अगर देखा जाए, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐसे, ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा फॉस्फोरिक अम्ल है, और ये क्या है हमारा फॉस्फोरिक। एक आपका 3 प्राइम पे जुड़ेगा, और एक आपका बच्चों इस वाले सीट पे जुड़ेगा 5 प्राइम पे, फिर एक आपका 3 प्राइम पे जुड़ेगा, और फिर यहाँ पे आपका 5 प्राइम पे जुड़ेगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे मान लो P है, तो फिर आपका एक यहाँ पे जुड़ेगा, और फिर आपका 3 प्राइम पे जुड़ेगा। इस तरह क्या होता है, ये हमारा चेन ऐसे चलता रहता है। कितना बॉन्ड है बच्चों, डबल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि 2 जगह आपका बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या बच्चों, DNA। इस तरह हमारे DNA का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो ये इसका हम एक सिरा बनाए, कितना सिरा बना बच्चों, ये एक सिरा बना है। ये वाला सिरा अभी आपका बना नहीं है। ये वाला सिरा आपका कैसे बनेगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखो क्या होगा, इसको हम निकाल देते हैं। अब देखो क्या होगा, ये जो हमारा DNA है ना बच्चों, ये जो हमारा DNA है, यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा। इसको भी हम निकाल लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखो ये DNA कैसे बनेगा, ये जो हमारा DNA बच्चों, ये ऐसे बन रहा है, ये एक ऐसे बनता है, फिर हमारा एक ऐसे बन रहा है, एक यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, एक यहाँ पे आपका बॉन्ड आ रहा है, एक यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, और एक आपका यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, फिर एक यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, फिर आपका एक यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा बच्चों, फॉस्फोरिक एक से जो हमारा 3 प्राइम है, और दूसरा क्या होगा बच्चों, हमारा 5 प्राइम होगा, ठीक है। ये इस तरह है, ये इसका ऑक्सीजन है, और ये इसका क्या है बच्चों, ये यहाँ पे इसका ये पैक ऐसे करता है। तो इसमें क्या है सीधा बच्चों, मान लो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड DNA है। ये बताओ यहाँ पे क्या जुड़ता है बच्चों, नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे क्या है हमारा नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। सपोज दैट मान लो अगर दूसरा हमें चेन बनाना होगा, एक चेन तो मान लो हमारा बन गया, ये हम पेंटोस शुगर, इधर से हमारा फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ गया, और इधर से हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया। अब फिर मान लो जो दूसरा चेन होगा, तो दूसरे चेन का भी सिरा यही ना होगा, इधर वाला नाइट्रोजनस बेस होगा, और इधर वाला फॉस्फोरिक अम्ल होगा, और बीच में क्या होगा, पेंटोस शुगर होगा। तो क्या होता है इसमें, जो ये दूसरा जो चेन बनता है, वो चेन आपका क्या होता है, मुड़ जाता है। मान लो सपोज इस हाथ में होगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, और इस हाथ में फॉस्फोरस। जब तक नाइट्रोजनस बेस पास में नहीं आएंगे, तब तक DNA का आपका चेन नहीं बन पाएगा बच्चों। ये बात का चेन बन गया, दूसरा वाला चेन बन जो आपका ऐसे बनेगा, क्योंकि हमें चेन को ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है ना। इस चेन को क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो चेन है ये ऐसे जा रहा है, इसको घुमाना पड़ेगा, इधर घुमाना पड़ेगा तभी तो इधर वाला हमारा क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, इधर वाला क्या है, फॉस्फोरिक अम्ल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, ये ऐसे घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाले इस हाथ में क्या था, हमारा फॉस्फोरिक अम्ल था, और इस हाथ में नाइट्रोजनस बेस था। तो नाइट्रोजनस बेस लेकर देखो अब ऐसे घूम रहा है, तो नाइट्रोजनस बेस फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनस बेस लेकर हम ऐसे घूम रहे। जो घूमेगा बच्चों, इस वाले का तो नाइट्रोजनस बेस इधर है ही, और दूसरे वाले चेन का भी नाइट्रोजनस बेस सामने सामने आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमें नाइट्रोजनस बेस को सामने सामने ही लाना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर उल्टा होगा कि नहीं, ये हमारा ऐसे होगा कि नहीं, स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ भी इसका भी स्ट्रक्चर हमारा कैसे होगा, ऐसे होगा, उल्टा होगा। और तीसरे वाले का भी हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, उल्टा होगा। और यहाँ पे क्या है, इसका नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, इसका ये नाइट्रोजनस बेस है, इसका ये नाइट्रोजनस बेस है।
और नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या बन जाएगी बच्चों, बॉन्ड हमारी बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाला सीधा ऐसे, ये सीधा ऐसे, ये सीधा ऐसे, यानी कि इधर फॉस्फेट आपका चला जाएगा। देख रहे हो कैसे आपका चेन बन रहा है। तो ये वाला सीधा हमारा फिर ये जाएगा ऐसे, देख नहीं जाएगा तो देखो ये ऐसे आया है, फिर हमारा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे मिलेगा। तो देखो ये चेन हमारा ऐसे है कि नहीं है ना, और ये वाला चेन हमारा कैसे है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अब बन जाएगा डीएनए। क्या बन जाएगा बच्चों, डीएनए बन जाएगा। ये बताओ ये जो 5 प्राइम है, 5 प्राइम है, देखो किस साइड में है, नीचे वाले साइड में है। तो ये ऊपर वाला सीधा हमारा 5 प्राइम में चला जाएगा कि नहीं। देखो ये 5 प्राइम सीधा वाला सीधा है, और ये ओ वाला सीधा जो है हमारा 3 प्राइम है। ओ वाला सीधा हमारा कहाँ है, नीचे है, और सी वाला सीधा कहाँ है हमारा, ऊपर है। तो इसको बच्चों हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, ये हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ओ वाला सीधा कहाँ है हमारा, नीचे है, और इसमें ओ वाला सीधा कहाँ था, ऊपर था। ओ वाला सीधा हमारा कौन सा सीधा है, ये 3 प्राइम है, और नीचे वाला जो सीधा है बराबर वाला वो हमारा क्या है, 5 प्राइम है। इसमें ओ वाला कहाँ है, इसमें हमारे नीचे ये वाला हो जाएगा, और ऊपर हमारा ये वाला सीधा हो जाएगा। तो डीएनए का हमारा चेंज होता है ना बच्चों, ऐसे डीएनए हमारा होता है ना, ऐसे एक सीधा हमारा 3 प्राइम होता है, तो दूसरा 5 प्राइम होता है, और एक हमारा 5 प्राइम होता है, तो तीसरा हमारा होता है 3 प्राइम होता है। तो डीएनए का चयन बच्चों इस तरह हमारा बनता है, और इस तरह क्या होता है, इसका अच्छे से निर्माण होता है। ये है हमारा डीएनए। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, और हमेशा याद रखिएगा, और हमेशा आप याद रखिएगा एडेनिन के साथ जो है हमेशा थाइमिन, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन लगता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, यूरेसिल का उपयोग आरएनए जब पढ़ेंगे तो टी के जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यू का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका हो गया, ठीक है बच्चों ना, ये हो गया। और ये सब जो बीच बीच में बॉन्ड बना है, ये सब जो बीच बीच में बॉन्ड बना है, ये सब हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है बच्चों, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है बच्चों, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हुआ हमारा निर्माण हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारा आपका क्या है, नाइट्रोजन डीएनए आपका बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो है हमारा टॉपिक बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डीएनए हेलिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डीएनए हेलिक्स पढ़ा जाएगा। इसको हम इमेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे पढ़ा जाए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए। अब डीएनए के बारे में पढ़ा जाएगा। अब डीएनए के बारे में पढ़ा जाएगा। चलो बच्चों डीएनए के बारे में पढ़ा जाए। डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में पढ़ा जाए। देखो बच्चों, डीएनए डबल हेलिक्स में देखा जाएगा तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। देखो डीएनए का ये स्ट्रक्चर है हमारा। इस तरह क्या होता है, ये धागा बन जाता है। पहली बार डीएनए का पूरा नाम पूछ देता है, याद रखो इसका पूरा नाम जो होगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है बच्चों, कोशिका है, और कोशिका के केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना होती है। इन धागे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन्स के धागे कहा जाता है। क्रोमेटिन्स के धागे कहा जाता है, जो कैसी होती है, धागे जैसी संरचना होती है। और हर धागे के ऊपर ये क्या होती है, आपकी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस बीड्स लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, ये जो डीएनए होता है ना बच्चों, डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका प्यूरिन होता है और जो पिरिमिडिन होता है वो आपका क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्या अगर देखा जाएगा, प्यूरिन इज ऑलवेज पिरिमिडिन के बराबर होता है। यानी क्या अगर देखा जाए, जितना ही आपका प्यूरिन होगा, जितना ही आपका प्यूरिन होगा, उतना ही क्या होता है बच्चों, आपका पिरिमिडिन भी होता है। जितना प्यूरिन होगा उतना ही आपका क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। अगर प्यूरिन अगर 50% है तो पिरिमिडिन भी आपका क्या होगा, 50% होगा। ठीक है,
अब देखो, अब क्या है, जो डीएनए है बच्चों, इस डीएनए का ये एक चक्र पूरा होगा, यहाँ से लेकर देखा जाएगा जो डीएनए का ये एक चक्र पूरा होगा। और डीएनए का एक जो चक्र पूरा होता है, जैसे आप सीढ़ी देखे ना, लोहे की सीढ़ी होती है, ये क्या होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक होती है, ऐसे क्वाइल होती है, इतनी रस्सी टाइप की, लेकिन ऊपर से लेकर ये यहाँ तक हम एक चक्कर नहीं मानेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है बच्चों हमारा, ये जो है एक चक्कर पूरा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा हिस्सा है हमारा, ये एक चक्कर पूरा होगा, ये एक चक्कर पूरा होगा। अब पूरे एक चक्कर की जो दूरी होती है बच्चों 34 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है बच्चों? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी एक चक्कर से दूसरे चक्कर की जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और प्रत्येक जो आपका क्वाइल स्ट्रक्चर होता है डीएनए, और प्रत्येक में क्या होता है, आपके 5 जो है नाइट्रोजनस के बेस होते हैं। 1 2 3 4 5 जोड़ा होता है टोटल। अगर देखा जाएगा 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है। यहाँ पे पहला, ये मान लो दूसरा, ये मान लो तीसरा, ये मान लो चौथा, और ये मान लो आपका 5वां। ठीक है ना। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन के साथ क्या लगेगा बच्चों? थायमिन। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो इसके साथ लगेगा साइटोसिन। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ लगेगा आपका ग्वानिन। अगर यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे आपका लगेगा एडेनिन। अगर यहाँ पे थायमिन है तो आपका लगेगा यहाँ पे एडेनिन। तो कितना बेस पेयर है बच्चों? टोटल जो है आपका 3 जो है बेस पेयर लगेगा। यानी कि एक के अंदर, याद रखिएगा, एक चक्र के अंदर, एक चक्र के अंदर की बात की जा रही है। एक चक्र के अंदर अगर देखा जाएगा यहाँ पे टोटल एक हिस्से में 5 बेस पेयर होगा। 5 ये क्या होता है? बेस पेयर होता है। इससे ज्यादा नहीं होगा। और याद रखना है जितना बेस पेयर है ना, इसमें क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन सब बराबर मात्रा में, यानी कि जितना ही आपका प्यूरिन होगा और उतना ही इस साइड क्या होगा, आपका पिरिमिडिन भी लगेगा। यानी कि दोनों बराबर। अभी नहीं कि केवल एडेनिन लग जाएगा, इसमें ग्वानिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, आधा इसमें प्यूरिन होगा तो आधा क्या होता है, आपका पिरिमिडिन होगा। तभी आपका क्या होता है, बेस पेयर जो है आपका बनता है। ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे जो सीढ़ी, ये सब क्या है बच्चों? ये जो डीएनए के चक्र है ना, ये जो आपका सीधा दिखाई दे रहा है, ये आपका अगर देखा जाएगा नाइट्रोजनस प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इससे मिलकर बना, शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। पेंटोज शुगर, कौन सा शुगर है ये बच्चों? ये हमारा पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर। कौन सा अम्ल है हमारा? फॉस्फोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? फॉस्फोरिक अम्ल है। तो पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक अम्ल मिलकर बना होता है। यानी कि डीएनए का एक चक्र इधर भी मिलकर बना और शुगर प्लस फॉस्फेट इधर भी मिलकर बना है। इनके दोनों ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है। लेकिन ये डीएनए की जो सीढ़ी है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए की सीढ़ी पर ऐसे चढ़ते हैं, तो डीएनए की जो सीढ़ी होती है वो हमारी नाइट्रोजनस बेस की बनी होती है। किससे बनी होती है? नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनी होती है। नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनी होती है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना। और नाइट्रोजनस बेस कौन है? आपका 2 है। नाइट्रोजनस में प्यूरिन, पिरिमिडिन, और उसको 2 भाई हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन, और आपका क्या है बच्चों? साइटोसिन है। ये भी आपके नाइट्रोजनस बेस। और ये नाइट्रोजन भी सब आपके डीएनए के श्रृंखलाओं पे क्या होता है बच्चों? लटके रहते हैं। तो ये है हमारा डीएनए का एक चक्र से दूसरे चक्र की जो दूरी है हमारा 34 एंगस्ट्रॉम है। और डीएनए में बच्चों एक सीढ़ी से दूसरे जो सीढ़ी की दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। इसका 10 गुना कम। देख रहे हैं, ये 34 एंगस्ट्रॉम है। और एक सीढ़ी से जो दूसरे सीढ़ी की जो दूरी है वो 3.4 है। और डीएनए का जो बीच का बच्चों ये जो व्यास है ना, ये हमारा कितना होता है बच्चों? 10 एंगस्ट्रॉम होता है। टोटल जो इसका व्यास है देखा जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। टोटल ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। अगर आधा कर दिया जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 10 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा। अब प्रत्येक जो एंगल की जो क्वाइलिंग है ना बच्चों 360 डिग्री का है। कितने का है बच्चों? ये 360 डिग्री का है। ऐसे कोण बनाती है। देखा ना कैसे एक घूमती है, ऐसे ये ऐसे, फिर ऐसे। देखा ना, ये ऐसे 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 लगी होती कि नहीं लगती? देखा ना लोहे वाली जो सीढ़ी होती है कैसे गोल 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 क्वाइलिंग होती है। तो क्या होता है 360 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन सकता है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में। या तो पूछ सकता है कि ये डबल हेलिक्स बनाइए, और इस डबल हेलिक्स को प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो डबल हेलिक्स यानी कि डीएनए को प्रस्तुत करने वाला जो वैज्ञानिक था हमारा वाटसन और क्रिक था। कौन था बच्चों? वाटसन प्लस क्रिक
नाम के वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए और डबल हेलिक्स के मॉडल को प्रस्तुत किया था। डीएनए का ये चक्र आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद एक चक्र से दूसरे चक्र की जो दूरी है 34 एंगस्ट्रॉम दीजिएगा। डीएनए के सीढ़ी में देखा जाएगा, डीएनए की जो सीढ़ी है, सीढ़ी में अगर इसकी दूरी देखा जाएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और इसकी जो कॉइलिंग है, एक जो दूसरे से घूमी होती है, ये मान अगर ऐसा है तो ये दूसरी ऐसे घूमी है तो 360 की डिग्री बनाएगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, ये ऐसे घूमेगी, पूरा घूम जाएगी। तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। और क्या होता है, प्रत्येक डीएनए के चक्र में जितना प्यूरिन होगा उतना ही आपका पिरिमिडीन होगा। यानी कि जितना इधर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन लगेंगे, जितना इधर लगेगा प्यूरिन उतना ही आपका इस साइड पिरिमिडीन में लगेगा। जितना इधर प्यूरिन लगेगा उतना ही आपका इस साइड पिरिमिडीन लगेगा। जितना इधर प्यूरिन लगेगा उतना ही आपका इस साइड क्या होगा, पिरिमिडीन लगेगा, ठीक है। दूसरी बात है, तीसरी बात देखा जाएगा, डीएनए क्या है, दो चीज से मिलकर बना है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। लेकिन डीएनए के जो वाला है, वाला का मतलब होती है इसका जो किनारा हिस्सा है जिसे हम हेलिक्स कह रहे हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल मिलकर कितना बनाता है आपका, डबल स्टैंडर्ड बनाता है। और हम जानते हैं कि जो डीएनए है हमारा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इनकी द्विसूत्री संरचना है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है ना, ये इसका सूत्र, इधर वाला सूत्र, इधर वाला जो सूत्र है, फास्फोरस और आपका शर्करा से मिलकर बना होता है। और डीएनए में जो सीढ़ी होती है जिसके ऊपर हम ऐसे 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 चढ़ रहे हैं, वो हमारा नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है। तो नाइट्रोजनस बेस सब ये है नहीं, ये सब का नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन है, थाइमिन, ग्वानिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन, थाइमिन, ये सब क्या है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना। तो टोटल कितना बेस पेयर होगा बच्चों, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे होगा 10 यहाँ होगा, तो बस 10 बच्चों यहाँ पे भी बेस पेयर होगा। तो 10 बेस पेयर जो है बच्चों यहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मान एक निहित संख्या के अंदर लगी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा। और ऊपर से लेकर नीचे तक का जो पूरा हिस्सा होगा हमारा क्या होगा बच्चों, ये 1 टर्न होगा। ये यूं यहाँ से लेकर हमारे तक कितना टर्न होगा बच्चों, ये 1 टर्न होगा, ठीक है ना। सीढ़ी देखा ना, ऊपर से ऐसे घूमती है ना, ये यहाँ पे आई तो ये 1 टर्न होगा, फिर यहाँ से लेके ये नीचे दूसरा टर्न होता है। देखा ना, 2-3 टर्न होता है। ये एक चक्र ऐसे, फिर दूसरा चक्र ऐसे, फिर तीसरा चक्र ऐसे। ये पहला एक चक्र, ये दूसरा चक्र, फिर ये नीचे तीसरा चक्र। 3-4 चक्र में हमारा साथ लोहे वाली सीढ़ी के जो भाग है वो आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आपका डीएनए का पूछ सकता है। देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान से देखो, इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन चैप्टर से टॉपिक अगर देखा जाएगा तो पहला तो ये पूछ सकता है कि आपका डीएनए जो है किससे मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन, एक नंबर मिल सकता है। तो डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना, पहला क्वेश्चन। ये भी पूछ सकता है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोसाइड वो कैसे बन सकता है, कैसे बना। तो इसे भी हमें बनाकर दिखाना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड का, जैसा कि न्यूक्लियोटाइड शुगर प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस नाइट्रोजनस मिलते हैं तो आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर है और आपका नाइट्रोजनस बेस मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड है। जब इसी न्यूक्लियोसाइड में H3PO4 हम जब लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। पहला दे सकता है कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये दे सकता है कि ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये दे सकता है कि आप क्या नाम है, डीएनए के दोनों स्टैंडर्ड बनाएंगे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का संरचना बनाकर दिखाइए। या डीएनए की संरचना नहीं पूछेगा तो कह सकता है कि वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल को प्रस्तुत करिए। तो ये हम डीएनए मॉडल को क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रस्तुत कर सकते हैं। और डीएनए और आरएनए का जो पूरा फुल फॉर्म है ये रेयर कभी कभार ऑप्शन में, लेकिन ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है अब आने वाले नहीं है क्योंकि बहुत सारा लंबा सिलेबस और लंबा सिलेबस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं। तो आप इसमें इसको चीज को दिमाग में आप बैठाइए रहेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में आप अंतर बताइए। डीएनए का संरचना बनाइए, यानी कि डीएनए की संरचना को बनाकर आप व्यक्त करिए। जैसा कि तुमको न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाए हैं और आपका न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में अंतर बता दिए हैं। और तीसरा आपका डीएनए डबल हेलिक्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चारघात रूल है, चारघात रूल में अगर देखा जाएगा वो भी वही चीज बात किया है। उसने भी कहा है कि जितना प्यूरिन होता है उतना ही आपका पिरिमिडीन होता है। अगर प्यूरिन अगर एक सिरे में डीएनए एक सिरे में अगर 5 है, मतलब 5 नाइट्रोजनस बेस है, तो दूसरे हिस्से में दूसरे चक्र में पिरिमिडीन जो है बेस पे जो है उसका 5 ही रहेगा। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या होता है बच्चों आपका बराबर होता है, यानी कि जितना ही एडेनिन ग्वानिन होगा उतना ही इधर थाइमिन और साइटोसिन की मात्रा जो होती है आपकी बराबर
होती रहती है। ये आपका ये तीसरा टॉपिक हो गया। न्यूक्लियोटाइड बनाना हम लोग सीखे। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है और डीएनए कैसे 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 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है ये भी हम लोग सीख गए। और हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर जो ये कैसे बनता है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए पैकेजिंग यानी कि न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसोम के बारे में बच्चों तुम लोगों को पढ़ा दें। न्यूक्लियोसोम क्या है ध्यान से देखो, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का पैकेजिंग जो होता है वो कैसे होता है, डीएनए का पैकेजिंग जो होता है वो कैसे होता है। तो क्या है बच्चों पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकिंग ऑफ डीएनए यहाँ इसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम। क्या कह सकते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे न्यूक्लियोसोम। देखो जैसा कि हम जानते हैं ना बच्चों जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी जो साइज है हमारे देखा जाएगा 10⁻⁻⁶ जो है माइक्रोन है। माइक्रोन का मतलब क्या होगा एक मात्रक मानक अंग है। माइक्रोन जैसे होता है ना किलोग्राम सेंटीमीटर ठीक है ना, तो एक हिस्सा है। और ये बीच में क्या है बच्चों हमारा न्यूक्लियस है। क्या है न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों ये धागे जैसी संरचना है। धागे जैसी जो संरचना है उसी को ही हम क्या कहते हैं क्रोमेटिन्स के धागे कहते हैं। देखो इतना छोटा हमारा न्यूक्लियस है। ये तो है हमारा सेल, ये तो है हमारा सेल और ये है क्या बच्चों हमारा न्यूक्लियस। क्या है बच्चों न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की जो साइज है 10⁻⁻ क्या है बच्चों 6 जो है आपका माइक्रोन है। इस 10⁻⁻⁶ माइक्रोन के अंदर क्या होता है हमारा जो डीएनए का जो तार की लंबाई है वो 2.2 जो है मीटर लेंथ है। मीटर लेंथ में है, समझ में आ रहा है ना। 2 मीटर रहा क्या है उसकी लंबाई है 2 मीटर। तो सोचो जितना 2 मीटर हम है नहीं तो 2 मीटर से ऊपर हमारा क्या बच्चों एक डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। तो सोचिए जब छोटे से एक न्यूक्लियस के अंदर इतना बिखरा पड़ा जब आपका डीएनए रहेगा तो उसको समेटना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समेटा जाएगा तो क्या होगा आने वाले समय में वो डीएनए आपका उसके अंदर उलझ जाएगा। तो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे हमारे सेल्स के अंदर क्या होते हैं कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उन प्रोटीन्स का क्या कहते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। जब कोशिका का जब विभाजन होता है बच्चों तो ये जो हमारा लंबा डीएनए है ना कितना मीटर है आपका 2.2 मीटर लेंथ है। 2 मीटर से ऊपर आपका जो लंबा डीएनए है केंद्र के अंदर। अब वो डीएनए क्या होता है कि कोशिका के केंद्र के अंदर जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर क्या होता है बच्चों लपेटना स्टार्ट हो जाता है। और जब लपेट जाता है तो सुलझ जाता है नहीं तो उलझ जाएगा। सुलझना इसका जरूरी है। तो क्या होता है बच्चों जगह 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 क्या होता है उसको हिस्टोन प्रोटीन मिलता जाता है और उसी के ऊपर क्या होता है डीएनए को लपेट 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 के आपका एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस। सपोज दैट ये हमारा जो मुट्ठी है ना ये हमारा क्या है प्रोटीन। इस प्रोटीन के ऊपर क्या होगा हमारा डीएनए क्या होगा अच्छे तरीके से ऐसे हम इसको बराबर तरीके से ऐसे हम लपेटते चले जाएंगे लपेटते चले जाएंगे लपेटते चले जाएंगे। तो क्या हमारा डीएनए उलझेगा नहीं उलझेगा बाकायदे अच्छे तरीके से यहाँ पे बना रहेगा। तो प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए का लपेटना किसके ऊपर बच्चों प्रोटीन्स के ऊपर। कौन सा प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए का लपेटना ही हमारा क्या होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए या इसे अदर लैंग्वेज में कहना होगा तो हमें इसे क्या कहेंगे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात। एक नंबर में कभी आएगा परीक्षा में तो लिख दीजिएगा डीएनए के ऊपर प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए का लपेटना या कौन सा प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। तो और अगर अच्छे तरीके से अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए का लपेटना ही हमारा न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ठीक है इसका परिभाषा लिख दीजिए। किसके ऊपर बच्चों किसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन। किसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए का लपेटना ही किसका लपेटना बच्चों डीएनए का लपेटना ही न्यूक्लियोसोम। कौन सा सोम न्यूक्लियोसोम कहलाता है। कौन सा सोम कहेगा न्यूक्लियोसोम या इसी को ही हम क्या कहेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों पैकिंग ऑफ डीएनए कहेंगे। डीएनए को हम क्या कर रहे हैं पैक कर रहे हैं।
पैकिंग ऑफ डीएनए, ठीक है ना, ये चीज है, इसे नोट डाउन करो तो। देखो बच्चों, ये है हमारा डीएनए। देखो बच्चों, ये क्या है हमारा डीएनए, देख रहे हैं, ये सब क्या है हमारा डीएनए, ये सब डीएनए की क्या है बच्चों, नाइट्रोजनस बेस है, ये सब क्या है बच्चों, नाइट्रोजनस बेस है। अब क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा डीएनए है ना, ये डीएनए है, आगे चल के क्या होता है, इसको जगह जगह पे क्या मिलता है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, जगह जगह पे आपको हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, कुछ इस तरह का। अब इसी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होगा बच्चों, लपेटेगा, कौन लपेटेगा, हमारा डीएनए। तो ये है हमारा क्या बच्चों, डीएनए, क्या है बच्चों, ये हमारा डीएनए, ये डीएनए, ये ऐसे लपेटेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर हमारा ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। देख लो कैसे हमारा डीएनए जा रहा है, ठीक है। तो ये डीएनए किसके ऊपर लपेटा रहा है, एकदम आराम आराम से, किसके ऊपर बच्चों जी, ये प्रोटीन्स है, क्या क्या है बच्चों, ये प्रोटीन्स है। कौन सा प्रोटीन है बच्चों, ये हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन कैसे बनता है, आज मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं, स्क्रीन शॉट लेते रहो फटाफट, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा। अब देखो बच्चों क्या है, ये क्या है बच्चों, हमारा न्यूक्लियोसोम, ये हमारा क्या, हिस्टोन प्रोटीन का एक गोला, हिस्टोन प्रोटीन का गोला, हिस्टोन प्रोटीन का गोला। ये हिस्टोन प्रोटीन के गोले के ऊपर कौन लपटा रहा है, आराम से हमारा डीएनए जो है हमारा लपटा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन रहा है, एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन रहा है। बेसिकली इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अभी बोला है ना, इसके ऊपर जी बच्चों, इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए का लपेटना ही, इसका लपेटना, डीएनए का लपेटना ही न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्या कहता है बच्चों, न्यूक्लियोसोम। तो देखो ये डीएनए है हमारा, अब किसके ऊपर लपटा रहा है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर से हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए का लपेटना ही हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह क्या होती है बच्चों, ये संरचना हमारी ऐसे बढ़ती चली जाती है, और अंततः क्या होता है बच्चों, ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ये जगह आपको ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ये जगह क्या होता है बच्चों, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है ना कि कोई माला के अंदर मोतियां पिरोई हुई, जैसे एक माला आपका तैयार कैसे होता है, एक माला में जब तक मोती नहीं रहेंगे तब तक आपका माला तैयार नहीं होता। तो माला में क्या होता है, जगह मोतियां होती हैं, और माला मोतियों से ही मिलकर आपका बनता है। तो सेम इसी तरह क्या होता है बच्चों, अगर दूर से अगर देखा जाएगा ना, तो ये क्या है, हमारा जो डीएनए है ना, ये डीएनए के ऊपर क्या होती है, जगह क्या होता है, हमारे न्यूक्लियोसोम्स दिखाई देते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बन जाता है बच्चों, ये मोतियों के जैसा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, दाने मोतियों के जैसा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन्स के धागे। किसके धागे बच्चों, क्रोमेटिन के धागे कहते हैं। ये सब क्या है, हमारा क्रोमेटिन्स है। तो ये क्रोमेटिन्स क्या है बच्चों, ये हमारा सेल है ना, इस सेल के अंदर क्या था, हमारा न्यूक्लियस था ना, ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है बच्चों, यही हमारा क्रोमेटिन्स का धागा। और क्रोमेटिन्स के धागे में क्या, जगह ये क्या है, मोतियां हैं। बेसिकली वो मोती ही क्या है, हमारा न्यूक्लियोसोम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये चीज है हमारा, ठीक है, ये चीज है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका डीएनए निकल रहा है, ये जगह क्या होगा बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए लपेटता चला जाएगा, और एक लंबा स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन्स के धागे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपका, ये ऐसे। तो ये देखो, डीएनए से हमारा कैसे एक हिस्सा जो है हमारा निकल गया, और क्रोमेटिन्स का ये हमारा धागा बन गया। कैसा धागा बन गया बच्चों, हमारा क्रोमेटिन्स का एक लंबा सा धागा बन गया। अब देखो क्या होता है, तो न्यूक्लियोसोम याद रखना, न्यूक्लियोसोम हमारा किससे मिलकर बना है बच्चों, डीएनए प्लस कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। ये जो बीच का ये जो डीएनए है बच्चों, ये जो बीच का डीएनए है, इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहा जाता है। ये जो डीएनए जा रही है एक से दूसरे में, इस डीएनए को कहा जाता है लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं,
लिंकर डीएनए, ये नाम याद रखिएगा, लिंकर डीएनए क्या होता है, तो लिंकर डीएनए आपका यही होता है। ठीक है, तो ये चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लिखिए। आगे देखो बच्चों, आगे अगर देखा जाए तो देखो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन जो है ना हमारा, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन जो हमारा प्रोटीन है, देखो ये कैसे मिलकर बना है। हिस्टोन प्रोटीन अगर देखा जाएगा ना बच्चों, ये हमारा एक बेसिक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, हमारा एक बेसिक प्रोटीन है। मतलब अगर देखा जाएगा, ये जो है लाइसिन और अर्जिनिन से क्या होता है, हमारा भरा होता है। किससे, लाइसिन प्लस हमारा अर्जिनिन, लाइसिन प्लस अर्जिनिन से भरा होता है। लाइसिन प्लस अर्जिनिन से आपका भरा होता है। ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है ना बच्चों, ये अगर देखा जाएगा, ये 5 छोटे 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 अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला जो है हमारा H1, दूसरा जो है हमारा H2A, तीसरा जो है हमारा H2B, और चौथा जो है हमारा बच्चों H3, और पांचवा जो है हमारा H4। ये सब क्या है, ये सब दो दो इसके अणु है। ये दो दो H2A है, ये हमारा H2B है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे क्या है हमारा H2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों हमारा H4, हमारा H4। अगर इन चारों को मिला दिया जाएगा बच्चों तो हमारा एक गोला बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक गोला बन जाएगा। और इन्हीं गोलों में क्या है हमारा, ये सारे के सारे क्या है, इनको आपस में पैक करके एक गोला बना दिया गया। इसी गोला को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन कह रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे, ये ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ये दोनों हिस्सा बराबर है कि नहीं है, ध्यान से देखो। देखने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये ऊपर वाला एक ऐसे है तो एक ऐसे होगा, 2 होगा, तो 2 नीचे भी तो होगा। तो ये देखो 2 आगे तो 2 पीछे, 4, 5, 6, 7, 8। तो हिस्टोन प्रोटीन में कितने अणु है जी बच्चों, 8 अणु। गिन लो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और एक आपका क्या होता है, एक आपका एक्स्ट्रा होता है जिसे हम H1 कहते हैं। और इसी को बाहर यहाँ पे क्या है बच्चों, ये ऐसे धागा अगर निकाल दिया जाए तो ये हमारा जो बाहर कैसे निकलेगा, ये हमारा H1। और इसके ऊपर कौन लपेटा रहा है बच्चों, ये हमारा इसके ऊपर लपेटा रहा है कौन, हमारा डीएनए। इसके ऊपर कौन हमारा लपटा है, इसके ऊपर हमारा है डीएनए। लपटा के क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो परीक्षा में क्या देगा, परीक्षा में ये देगा कि हिस्टोन प्रोटीन किससे मिलकर बना है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये अणुओं से मिलकर बनता है। H1, H2A, H2B, H3, और H4, यानी कि 8 अणुओं से मिलकर बना, और 8 अणु को मिला दिया जाएगा तो एक गोला बनेगा, एक बॉक्स बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन। सबको मिला दो तो एक गोला बन गया हिस्टोन प्रोटीन। और इसी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, डीएनए क्या होता है हमारा लपेटता चला जाता है। जैसा कि आप देखो ये हमारा क्या है, लंबा सा डीएनए है, ये इसके हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा रहा है। तो ये जो है हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम। आप ये हमारा डीएनए प्लस हमारा हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनेगा बच्चों, न्यूक्लियोसोम। और गोल गोल हिस्सा क्या है, हमारा हिस्टोन प्रोटीन है। ये लंबा तार एक से दूसरे गोल में घुस रहा है, जो बीच का डीएनए है उसे हम क्या करें, लिंकर डीएनए का मतलब 2 डीएनए आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, 2 न्यूक्लियोस। ये हमारा एक गोला है और एक गोला है, तो ये गोला से दूसरे गोले में जो हमारा डीएनए जा रहा है, तो बीच में क्या लिंकर है ना, जुड़ा हुआ। तो ये हमारा क्या है, लिंकर डीएनए है। और इस तरह क्या होता है, न्यूक्लियोसोम जो होता है, ये जो धागा है, इस धागे को यानी कि डीएनए के ऊपर क्या होता है, ये गोल 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 मोती जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और ये आगे चलते एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन के धागे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो था।